सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैं अपने जीवन की कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था तो मैं विरोध करता था प्रभु यीशु मसीह का, और लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता था, परेशान करता था। जहाँ कलीसियाएं लगती थी वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाके उनको बंद कराना, और मारपीट भी करी मैंने पास्टरों के साथ। और क्योंकि मैं एक अन्य जाति परिवार का था, मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें गलत है। और मेरे मम्मी पापा इन प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे थे, और मुझे बड़ा क्रोध आता था इस बात को देख के। जब मेरी मम्मी पापा बाइबल पढ़ते थे तो मैं बड़ा गुस्से में हो जाता था, उनसे लड़ाई झगड़ा करता था और बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन मम्मी पापा ने मेरी बाइबल पढ़ना कभी नहीं बंद करा। और एक दिन की बात है जब मेरे पापा बाइबल पढ़ रहे थे और मैं आया और मैंने पीछे तो उनको बाइबल पढ़ते देखा, तो उन्होंने जब देखा कि मैं खड़ा हूँ तो उन्होंने डर के मारे बाइबल छुपा दी। और जब बाइबल छुपा दी तो मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे पापा इतनी लड़ाई झगड़ा और इतना उपद्रव करने के बाद भी इस चीज़ को पढ़ना नहीं बंद करते हैं। तो मैंने चुपचाप उनके तकिए के नीचे से बाइबल उठाई और बाइबल का ले जाके मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और मैंने जब बाइबल खोली तो मुझे एक वचन मिला लूका का, उसमें 23 अध्याय उसके 42 पद में लिखा था कि एक डाकू कहता है कि प्रभु जब तेरा राज जाए तो मेरी सुधि लेना। तो वो वर्ड फिर मैंने उतना पढ़ा था और वो वर्ड मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया कि मुझे लगा कि ये फिर क्या चीज़ है। फिर मैंने पूरा अध्याय पढ़ा तो मुझे लगा सच में वो अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे लग रहा प्रभु मेरे से बात करना चाहता है कि तुम मुझे जानो और मैंने तुम्हें बचा रखा है। तो वो बात मेरे मन को छू गई और फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ा। और एक व्यक्ति हैं रुपेश, उनसे मेरी मुलाकात हुई सन 2008 में। और फिर उनके साथ मैंने प्रभु के विषय में जाना थोड़ा कि प्रभु आखिर क्या है और प्रभु में क्या चीज़ मिलती है जानने से। मैंने प्रभु को जब ग्रहण किया तो ना मैंने कि चंगाई और की तरह की कोई उद्धारता तो नहीं, बल्कि प्रभु को इस चीज़ के लिए ग्रहण किया कि मैं इतना पापी व्यक्ति था कि मैं हर बात पे गाली, हर बात पे लड़ाई झगड़ा, क्रोध, मेरा जो व्यवहार था, मेरा जो स्वभाव था वो इतना गंदा था कि लोग कहते थे कि भाई इससे अगर बात करनी है तो बेकार ही है बात करना, क्योंकि हर बात पे तो उसके मुँह से गाली निकलती है। तो उस तरह का स्वभाव मेरा देख के मेरे घर वाले और मेरे जितने दोस्त यार थे वो मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखते थे। मुझे कहाँ पे यूज़ किया जाता था, जब कहीं लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कोई विवाद होता तो वहाँ मुझे लोग बुलाते थे। और लोग मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि अच्छी जगहों पर लोग मुझे बुलाना नहीं पसंद करते, उनको मेरा चरित्र बड़ा गंदा लगता था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं रुपेश के साथ गया और मैंने 2-4 मीटिंगें अटेंड करी तो मीटिंगों में मैंने प्रेम देखा लोगों के प्रति। और जब मैंने प्रभु के विषय में जानना सीखा कि प्रभु कितना महान है, उसने हमारे जीवन में क्या किया, हम लोगों के लिए क्या किया। तो जब मैं पढ़ा कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, एक सच्चा ईश्वर यीशु मसीह जिसने मेरे पापों को क्षमा करने के लिए आया धरती पे, तो मैंने प्रभु को ग्रहण किया। और मैंने सबसे पहले प्रभु को जब ग्रहण किया तो मैंने सबसे पहले प्रचार किया। लोगों ने मुझे विरोध किया, मगर मुझे सिर्फ एक ही बात प्रभु की आती थी। जब मुझसे लोग कहने आते थे कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा मेरा जीवन खत्म हो जाता, मैं मर जाता अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ना आया होता, मेरी मौत पहले हो जाती। और जब प्रभु ने मुझे इस जीवन को दिया तो उसने मुझसे कहा है कि मेरे नाम को उजागर करो, मेरी बातों को लोगों को बताओ, ताकि लोग जाने कि सच्चा उद्धारकर्ता कौन है, प्रभु यीशु मसीह। फिर अचानक से कुछ दिनों बाद मेरी शादी का माहौल बना मेरे घर में, और मैं एक विश्वासी लड़की शादी करना चाहता था और मैंने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन कुछ मामला कुछ विचित्र हो गया। और फिर मैंने एक अन्य जाति लड़की से शादी करी। और जब सेवा मैंने सोच रखी थी कि मैं प्रभु की सेवा बहुत आय से करूँगा, लोगों को प्रचार करूँगा, मुझ जैसे लोगों को प्रभु ने बदल दिया तो तुम्हारा जीवन तो बदलने में प्रभु को टाइम नहीं लगेगा। तो ये मेरी तैयारी थी, लेकिन अचानक से मेरी शादी एक अन्य जाति परिवार में हुई और मेरा जीवन फिर तो उथल पुथल हो गया और बड़ा लड़ाई झगड़ा बवाल। और लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने कहा कि तुमने धर्म परिवर्तन करा है और तुमने झूठ बोल के शादी करी है। इस तरह का विवाद मैंने झेला, कोर्ट कचहरी हुआ, मेरा डिवोर्स होने का खड़ा था। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु बस एक बार मेरा डिवोर्स करा दीजिए, एक बार मुझे इस गलती से निकाल दीजिए। आज के बाद मैं शादी तो क्या, मैं लड़कियों औरतों की तरफ देखना भी नहीं पसंद करूँगा, मैं अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दूँगा। और मैं बड़े बड़े पास्टरों से बड़े बड़े जगह जाके ये प्रार्थनाएँ कराने लगा कि प्रभु बस मेरे लिए एक बार मौका दीजिए, मुझे एक बार। लेकिन सभी लोग मुझे एक ही बात कहे कि भाई तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा, बल्कि हो सकता है प्रभु तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत काम करे, भाई पत्नी चेंज हो जाए। तो सच में वो बातें लोग कहते थे, मगर मुझे विश्वास नहीं होता था कि मेरे जीवन में इतने लड़ाई झगड़े मेरी पति पत्नी में होते थे। एक दिन मैं बाइबल पढ़ा रहा था, गुस्से में आके मेरे हाथ से बाइबल छीनी और वो बाइबल फाड़ के रख दी। तो मैंने उस बाइबल को समेटा, क्योंकि मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं प्रचार करता था तो एक बार एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहा कि
तुम ये काम करते हो, तुम्हें पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे नहीं, मुझे खुशी मिलती है। तो उन्होंने मुझसे बाइबिल ली, तो उन्होंने मुझे बाइबिल का इतना ऐसे क्या चाहिए। तो मैंने कहा भाई अगर ये बाइबिल तू फाड़ भी देगा तो मेरे प्रभु के वचन जो मेरे दिल में लिखे हैं वो तुम नहीं निकाल सकते हो। तो मेरी पत्नी जब वो बाइबिल मेरी फाड़ी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मैंने प्रार्थना की, मेरे प्रभु ये जीवन जो तू मुझे दिखा रहा है और भी आगे जो दिखाना चाहता है प्रभु हम तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूँ, मैं इस जीवन से वंचित ना रह जाऊँ तेरी सेवा से। और मैं ये प्रार्थना करता रहा। फिर अचानक से मेरी पत्नी में बदलाव आया, उसने भी उस सेवा को कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। और जब मेरी पत्नी ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं आप लोग को उस खुशी को जाहिर नहीं कर सका। और फिर मैं प्रभु का काम कर ही रहा था कि अचानक से प्रभु ने मुझसे कहा कि नौकरी छोड़ दो। और मैं जॉब करता तो यह प्रभु मुझसे 3 साल मन में डालता रहा नौकरी छोड़ दो। मेरी नौकरी से मन हट गया, मेरी नौकरी जाने की इच्छा खत्म हो गई। और उस नौकरी पे मेरी 18 साल जॉब करने के बाद मेरा एक्सपर्ट इतनी थी इसको जबान कि, तो मैं ये सोचने लगा कि भाई प्रभु मैं इस नौकरी को कैसे छोड़ दूँ, मैं करूँगा क्या और मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, और इतनी बढ़िया नौकरी में छोड़ के क्या करूँगा। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो काम छोड़ दो। तो फिर मैंने डिसीजन लिया मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ के मैं 2 महीने घर में बैठा रहा, और 2 महीने बाद मेरी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। मैंने कहा प्रभु अब मेरे जीवन से आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है, और बगैर काम के कुछ है नहीं, और दोबारा मैं उस नौकरी पर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आएगी मैंने नौकरी छोड़ी है खुद। तो शर्मिंदा था मैं। लेकिन एक दिन फिर मेरे उस शर्मिंदगी से मैंने सोचा कि मैं बच्चे को, परिवार को देख रहा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, और उस समय उस मेरे दोस्त ने कहा भाई तू आइसक्रीम बेचेगा, एक नमस्ते इंडिया आइसक्रीम लॉन्च हुई, इन्होंने कहा आइसक्रीम बेचना हो तो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं बेचूंगा। मैंने गली गली तेरे आइसक्रीम ठेले पे जो आइसक्रीम बिकती मैं आइसक्रीम बेचने लगा, और मैं आइसक्रीम बेचते हुए प्रभु बताओ इतनी अच्छी नौकरी, इतनी रिस्पेक्ट थी, इतनी इज्जत थी, वो नौकरी आपने छुड़वा दी प्रभु, और मुझे गली गली आज आइसक्रीम बेचनी पड़ रही। लेकिन मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, हमने प्रभु ठीक है बस मैं इतना चाहता हूँ ये जीवन व्यर्थ ना जाए, मैं इस संसार के तरीके कमा खा के और जीवन व्यतीत करके नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि प्रभु इस जीवन से अपने लिए कुछ काम ले लेना। बस मैं वही प्रार्थना रातों दिन करने लगा, और एक लड़के को जो मैंने जॉब पे लगवाया तो वही मेरे आइसक्रीम के ठेले पे आ गया अपनी पत्नी के साथ, और मुझसे बोला आइसक्रीम देते। जब उसने मेरी शक्ल देखी तो उसने कहा सौरभ भाई आप आइसक्रीम बेच रहे हो, अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के। अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये भैया है, इन्होंने मेरी नौकरी लगवाई। मैं और शर्मिंदा हो गया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे प्रभु और कौन सा बचा है, अब तो सब कुछ धुल गया, अब कुछ बचा नहीं मेरे जीवन में, अब तो इज्जत ख़त्म हो गई है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं और मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु कोई बात नहीं। जो मैं आइसक्रीम बेच रहा था, फिर मैंने कहा प्रभु जब मैं दूसरे की आइसक्रीम बेच सकता तो मैं अपना काम करूँगा। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने समोसे का काम स्टार्ट किया। मैंने ठेला लगाया, कर्जा लिया, और मैं ठेले से समोसा बेचा, गली गली समोसे बेचता था, और प्रभु का प्रचार करता था, गाने गाता था, प्रभु का प्रचार करता था। जहाँ जाता था, जिस गली में जाता था, मैं प्रभु का नाम लेता था कि प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य, इतनी हिम्मत दी कि मैंने गली गली समोसा बेचता रहा। और प्रभु एक ही प्रार्थना करता, प्रभु ये जीवन व्यर्थ ना जाओ। यही प्रार्थना मेरी रातों दिन चलती रही। मैं रोता था, मैं किसी से कहता नहीं था। मैं जब रात में समोसे बेच के घर आता था तो मेरे माँ बाप, मैं अपनी पत्नी, माइयों से किसी से नहीं कहता था कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे तकलीफ है, क्योंकि वो चुनाव, वो डिसीजन मेरा था पर्सनल। और मैं प्रभु से कहता था प्रभु ठीक है जो आपने हमको दिया है, खुश हूँ मैं। बस मैं यही कहता था प्रभु कुछ तो सेवा लेना, क्या समोसा बेचने के लिए आपने मुझे नौकरी छुड़वाई है? क्या मेरा जीवन यही था प्रभु कि मैं समोसा गली गली बेचूँ और इस तरह का काम करूँ? बाइबल में लिखा है प्रभु मिट्टी में से हीरा निकालता है। मैं प्रभु ने मुझे पहले एकदम मिट्टी में मिला दिया। जो घमंड था मेरा, जो मेरा जुनून था, लोगों से स्वभाव था, वो सब मत ख़त्म कर दिया, एकदम मिट्टी में कर दिया। मेरी सारी मुझे अंदर शर्म ख़त्म हो गई मेरी। मुझे लगा कि प्रभु अब मेरा जीवन बस जो कुछ है कोई चिंता नहीं, अब मैं सब कर सकता हूँ। मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं है, बस जो कुछ है वह आप हो। दिन से प्रभु ने मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार किया कि मैंने कभी सोचा नहीं था। एक अंकल हैं विमल अंकल, उन्होंने फ़ोन किया मुझे रात में और कहा सौरभ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरी पत्नी से कहा, तो मेरी पत्नी ने कहा जाके मिल लो। मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आऊँगा मिलने। और उस दिन मुझे समोसा बेचते बेचते रात हो गई। फिर मैंने रात में सोचा हमने प्रभु अब क्या जाएँ इतनी दूर, और मन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा एक बार फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। मैं जब आया और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि सौरभ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सेवा करो। जब अंकल मुझसे ये बात बोल रहे थे तो मुझे रोना आ गया, और मैंने अंकल के सामने आंसू नहीं गिराया। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं उस बात को फील नहीं कर सका। और मैं जब यहाँ से गया तो मैं आंसू तो मैंने अपने भाई से कहा, हमने कहा चलो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। और ठीक जब मैं अंकल के पास आया 3 दिन बाद, एक संडे पड़ा, जब मैंने इतनी बड़ी भीड़ देखी तो मैंने अपने भाई से कहा कि सच में प्रभु बहुत महान है, उसने हमारी उस प्रार्थना को सुना
जो मैं कहता था प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। अंकल के पास इतनी बड़ी भीड़ है और मुझ जैसे लोगों को अंकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकल के पास बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप प्रभु ने अंकल के पास मुझे लेके गया है सेवा के लिए, तो सच में वो प्रभु की योजना है। और मैं अपना पूरा जीवन, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत से जो प्रभु ने मुझे दे रखी, जो संसार मुझसे यूज करता था, मुझसे कमाता था, वो सब मैं प्रभु पे लगा दूंगा। और मैंने यही सोच के उस काम को लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। और जब मैं अंकल के पास नहीं भी आया था, तब मैं प्रचार करता भी था, तो भी मेरे जीवन में बहुत सी कमियां थी, बहुत से दिक्कतें थी, मेरे अंदर बहुत सी गड़बड़ियाँ थी। लेकिन जब परमेश्वर को मैंने जानने की इच्छा और जानने की ललक लगाई, तो प्रभु मुझे उस व्यक्ति के पास लेके आया जिन्होंने मुझे परमेश्वर का सच्चा रास्ता दिखाया, एक सच्चा उपदेश सिखाया। आज जब वो हमको बताते हैं, सिखाते हैं, मुझे समझाते हैं, तो मुझे हर वो बात समझ में आती है जो प्रभु मेरे जीवन में चाहता है। मुझे समझ में आने लगे प्रभु यीशु मसीह हम लोग के जीवन में क्या चाहता है, अपनी बड़ाई किस तरह से मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए करनी है। सच में मेरा जब जीवन बदला, तो आज मैं अब तब तक एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा लास्ट में, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, तो मेरे मन में आज भी एक सवाल है कि कौन रोक सकता है मुझे अपने सच्चे परमेश्वर की बड़ाई करने से। ना मुझे कोई मृत्यु रोक सकती है, ना कोई विरोधी रोक सकता है, ना कोई परिवार वाला, ना कोई रिश्ता। सब कोई अगर सामने खड़ा हो जाए और मैं चाह लूँ कि मेरा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो अपनी बड़ाई मुझसे कराना चाहता है, तो कोई मुझे नहीं रोक सकता है। यही मेरे जीवन की गवाही है। और आज मैं बड़ा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रभु जब तक मेरा जीवन इस धरती पर है, मैं पूरी रीति से, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से और पूरे बल से जो प्रभु ने मुझे दे रखा है, उससे मैं प्रभु की सेवा कर सकूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।